इंडियन स्टॉक एक्सचेंज पे 5,000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड है, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में आइडियली 15 या 20 से ज्यादा होनी नहीं चाहिए। लेकिन ये 5,000 कंपनीज को एनालाइज करना ह्यूमनली इम्पॉसिबल है। तो बहुत जरूरी है कि ये 5,000 की लिस्ट को हम कम करके 100 या 150 तक की लिस्ट लेकर आए, ताकि यहाँ पे हम जुडिशियसली इसको एनालाइज कर सकें और आपके पास हाई क्वालिटी कंपनीज आ पाए। इस पूरे प्रोसेस को 5,000 से 100 पे लाना और फिर आगे 15-20 करना, इसको पूरे प्रोसेस को स्क्रीनिंग बोलते हैं। बहुत सारे तरीके हैं स्क्रीन करने के, बहुत क्राइटेरिया होते हैं, बहुत फिल्टर यूज कर सकते हैं लोग, और सब अपने अपने तरीके से अलग से इसको करते हैं। आइए इस वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि मेरे क्या क्राइटेरिया हैं और मैं किस तरह से स्टॉक्स को स्क्रीन करता हूँ। तो दोस्तों, पहले तो जानते हैं कि इसकी कौन सी वेबसाइट्स हैं या एप्स हैं जिससे आप स्क्रीनिंग कर सकते हो। जो मुझे जनरली पता है वो है tradingview.com, screener.in, charting.com, StockEdge की ऐप भी है और वेबसाइट भी है, एंड बहुत सारे ब्रोकर्स भी ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मैं पर्सनली ट्रेडिंग व्यू और स्क्रीनर यूज़ करता हूँ। चार्टिंग, स्टॉक एज, ये सब मैंने यूज़ किए हुए हैं, बट आप एक से ज़्यादा ऑब्वियसली दो से ज़्यादा क्या यूज़ करोगे। ये सब भी बढ़िया है, बट मेरा पर्सनल प्रेफरेंस होता है tradingview.com एंड screener.in। अब हम आगे जानते हैं कि स्क्रीनिंग के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो बेसिकली बेसिस क्या है, एक का है फंडामेंटल एनालिसिस और एक का है टेक्निकल एनालिसिस। अभी फंडामेंटल एनालिसिस आप समझते हो, जिसमें आप बहुत सारे रेशियोज देखते हो, एनुअल रिपोर्ट्स पढ़ते हो, कॉन कॉल सुनते हो, कॉर्पोरेट गवर्नेंस चेक करते हो। और दूसरा होता है टेक्निकल, जिसमें आप चार्ट के बेसिस पे क्विक कॉल्स, एग्जिट, एंट्री पॉइंट्स, ये सब ले सकते हो। टाइम होराइजन ऑब्वियसली फंडामेंटल एनालिसिस का रहता है कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म होल्डिंग पीरियड, एंड टेक्निकल्स का, चार्ट्स का जनरली शॉर्ट टू मीडियम टर्म रहता है। लॉन्ग टर्म पे जाना हो तो आपको फंडामेंटल्स तो देखने ज़रूरी पड़ेंगे ही। ऐसा नहीं है कि फंडामेंटल कर रहे हो तो आप टेक्निकल नहीं देखते हो, आपको आइडियली दोनों यूज़ करने चाहिए। बट यहाँ पे मैं थोड़ा अलग अलग बता रहा हूँ, बिकॉज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो काफ़ी टेक्निकल एनालिसिस को अडेप्ट करके हम ट्रेडिंग व्यू यूज़ करेंगे, उसके बारे में आगे बात करते हैं। स्टाइल फैक्टर जो होता है, जब आप फंडामेंटल एनालिसिस यूज करते हो तो जनरली वैल्यू या क्वालिटी फैक्टर पे ज़्यादा फोकस रहता है, एंड टेक्निकल एनालिसिस में जनरली आप मोमेंटम पे ज़्यादा फोकस करते हो। फ्रीक्वेंसी फॉर डूइंग द स्क्रीनिंग ऑन द फंडामेंटल बेसिस इज लाइक वंस और ट्वाइस अ क्वार्टर, ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार कर लिया। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती है, बिकॉज फंडामेंटल्स बहुत ज़्यादा चेंज होते नहीं है। मोस्टली ये मैं रिजल्ट्स के सीजन के टाइम तो बिल्कुल ही करता हूँ एक बार, तो वो वंस तो पक्का रहता है, क्वार्टरली जो है रिजल्ट्स जैसी आए उस समय करने। एंड टेक्निकल्स का ऐसा है कि मैं हर वीकेंड पे सैटरडे या संडे बैठ के वो स्क्रीनिंग कर लेता हूँ। मज़ेदार बात यह है कि फंडामेंटल एनालिसिस आप कितनी कर पाओगे, आई मीन आप कितने सारे कंपनीज की रिसर्च कर पाओगे इन अ वीक और इन अ मंथ, मे बी 20-30। लेकिन टेक्निकल्स में मैं हर वीकेंड एटलीस्ट 100 से 150 चार्ट्स को स्कैन कर सकता हूँ, वो हम आगे देखते हैं अभी। स्क्रीनर जो मैं यूज़ करता हूँ, अब जैसा कि मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि मेरा फोकस इस वीडियो के लिए पूरा पूरा टेक्निकल का रहेगा। हालांकि मैं दोनों फंडामेंटल और टेक्निकल करता हूँ, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ टाइम होराइजन के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ पोर्टफोलियोज के लिए मैं फंडामेंटल एनालिसिस भी करता हूँ। बट इस वीडियो में आई एम फोकसिंग ओनली ऑन द टेक्निकल एनालिसिस। नाउ द नेक्स्ट बेसिक क्राइटेरिया एंड नेक्स्ट स्टेप इज बेसिकली कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपका क्राइटेरिया क्या है, आपके फिल्टर्स क्या हैं, आप क्या क्या फिल्टर्स यूज़ करते हो। देखिए, हजारों फिल्टर्स होते हैं, एंड इट डिपेंड्स अपॉन योर स्टडी, इट डिपेंड्स अपॉन योर नॉलेज एंड योर प्रेफरेंसेस कि आपका क्राइटेरिया क्या है। यहाँ पे मैं बस अपना एकमात्र क्राइटेरिया आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो इज टू हेल्प यू लर्न हाउ टू डू द स्क्रीनिंग। ज़रूरी नहीं है कि आप मेरा सेम सेटअप कॉपी करो। तो मेरा जो क्राइटेरिया है वो जनरली ऐसा है कि वन ऑफ द क्राइटेरिया कि जनरली मैं देखता हूँ कि कंपनी स्मॉल कैप को मैं टारगेट करता हूँ फॉर माय क्विक मोमेंटम ट्रेडिंग। इसमें आप मीडियम, मिड कैप और लार्ज कैप भी कर सकते हो, बट दैट इज ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन यू। इस क्राइटेरिया में लेट्स अज्यूम मार्केट कैप शुड बी बिटवीन 5,000 टू 25,000 करोड़। जो प्राइस होता है वो मैं चाहता हूँ कि 50, 100 एंड 200 तीनों डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डीएमए की ऊपर होने चाहिए। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑफ 50 डे शुड बी ग्रेटर देन 100 डे डीएमए। 100 डे का जो ईएमए है दैट शुड बी ग्रेटर देन 200 डे ईएमए। प्राइस शुड नॉट बी लेस देन 20% ऑफ 52 वीक हाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये स्टॉक तो 52 वीक हाई पे है या उसके बहुत क्लोज है, बट आइडियली जब मोमेंटम पोर्टफोलियो आप बनाने की बात करते हो, मोमेंटम स्टॉक्स पकड़ते हो, तो आपको वही स्टॉक्स पकड़ने चाहिए जो ऑलरेडी अपने बहुत हाई पर हैं। बिकॉज जब तक हाई नहीं बनाएगा और हाई नहीं तोड़ेगा और हाई कैसे जाएगा, राइट। आपको एक चीज़ या पता होनी चाहिए कि जैसे जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं, वैल्यू पिकर बायर्स होते हैं, वो कहते हैं बाय लो सेल हाई। जनरली जो मोमेंटम प्लेयर्स होते हैं वो कहते हैं बाय हाई सेल हायर। तो जब तक ऑलरेडी इतना ऊपर नहीं जाएगा तो और ऊपर कैसे होएगा। तो मैं ये जनरली क्राइटेरिया देखता हूँ कि 52 वीक हाई जो भी अटेन किया होगा
उसका जो प्राइस जो अपना है वो 20% से ज़्यादा नीचे नहीं होना चाहिए, मतलब उसी रेंज में होना चाहिए 0 to 20%। तो अगर 52 वीक का है 100 रुपये है तो 80 to 100 रुपीज़ के बीच में करंट प्राइस होना चाहिए। एंड सिक्स क्राइटेरिया में कभी कभी डाल लेता हूँ कि RSI जो 14 डे डेली का RSI है इट शुड बी ग्रेटर देन 60। अब मेरा जो आइडियल सेटअप है वो जो मैं ढूंढता हूँ इन अपने स्टॉक्स में जब स्क्रीन कर रहा हूँ तो मैं ये देखूंगा कि उसका एक कप एंड हैंडल पैटर्न, ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। बहुत सारे ट्रेडर्स का ये फेवरेट पैटर्न होता है और ये पैटर्न बहुत काम भी करता है, इसका सक्सेस रेशियो बहुत हाई है। कप एंड हैंडल पैटर्न होना चाहिए। इसका जो कंसोलिडेशन है जब कप बन रहा है तो वो जितना ज़्यादा हो जितना लॉन्गर हो उतना बेटर है। प्रीवियस ट्रेंड बिफोर द कप वाज बीइंग फॉर्म शुड हैव बीन अप, ये बहुत लोग गलत करते हैं जो इस पैटर्न को देख रहे होते हैं कि अगर स्टॉक डाउनफॉल में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में है और वहां कप बना दिया तो एक्सपेक्ट करेंगे ये वापस ऊपर जाएगा। जा भी सकता है बट आइडियल ट्रेंड ऐसा होना चाहिए कि ऑलरेडी ट्रेंड अप है, कप बना और उसके बाद हैंडल बन के वापस ये ऊपर जाएगा, तो इट्स अ कंटिन्यूएशन पैटर्न फॉर मी, इट्स नॉट अ रिवर्सल पैटर्न फॉर मी। फोर्थ पॉइंट है कि जो डेप्थ है कप का, वो जो ब्रिम है इसका, मतलब जो एज है जहां से स्टार्ट हुआ है कप, उसका जो डेप्थ है वो 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, मतलब कि स्टॉक अपने एज से 40% से ज्यादा गिरना नहीं चाहिए। तो 40% से ज्यादा गिरा इसका मतलब यह है कि स्टॉक में फंडामेंटली कोई इशू है, तो आप उससे दूर ही रहे। पांचवा क्राइटेरिया थोड़ा ऑब्वियसली मैं वॉल्यूम देखता हूँ कि जब स्टॉक ऊपर जा रहा होता है अपने कप के राइट साइड में या फिर जब हैंडल बनता है या उसके ऊपर टूटता है तो फिर वॉल्यूम भी बढ़नी चाहिए, बिना वॉल्यूम के बड़े पैटर्न काफी फेलियर दे सकता है। एंड आई बाय व्हेन द हैंडल इज फॉर्म्ड एंड द स्टॉक स्टार्ट्स मूविंग अप, तो ये मेरा एक तरीके का पैटर्न है कि स्टॉक ऐसे मूव कर रहा है, अब ट्रेंड में है एंड देन ये एक कप बनाया। अब ये जो मैं बता रहा था ये लेंथ होनी चाहिए 40% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये जो गिर रहा है इसका स्टॉक। एंड इसके बाद ये यहाँ तक आएगा, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करता है, कई बार बहुत बार भी फेस कर सकता है, कई बार एक ही बार फेस करता है, कई बार इधर भी आके वापस नीचे आ सकता है। तो ये थोड़े से वेरिएशंस आपको विद प्रैक्टिस समझ में आ जाएंगे कि कौन से फेलियर प्रोन है और कौन से काइंड ऑफ आइडियल सेटअप है। इस चीज को हम हैंडल बोलते हैं। तो कप के बाद एक ये हैंडल बना और हैंडल के बाद ये ऊपर जाता है। जनरली आई वुड प्रेफर आइदर टू बाय ओवर हेयर या फिर उसका जो कंफर्मेशन आता है वो थोड़ा और बाद में आता है। और कई बार हमने ये भी देखा है कि एक बार ऊपर जाने के बाद ये वापस रीबाउंड होके इस ये जो पहले जो रेजिस्टेंस हुआ करता था अब ये चीज आपका सपोर्ट पे एक्ट करेगी। अगर इस तरह का पैटर्न बन जाए तो ये बहुत ही आइडियल पैटर्न है, इधर खरीद लीजिए और फिर भूल जाइए, फिर तो आपको ये पूरा रैली देखने को मिलेगा। हम थोड़े एग्जांपल्स भी देख लेंगे अभी। एंड उसके बाद आप स्टॉप लॉस इसका ऊपर बढ़ाते जाइए, हमेशा स्टॉप लॉस लगा के रखिए। तो विद दैट आइए चलिए अब थोड़ा सा हम लोग चार्ट्स वगैरह देखने की ट्राई करते हैं। अब ये देखिए ट्रेडिंग व्यू पे सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको हटा देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना है स्क्रीनर्स पे। यहाँ पे स्क्रीनर्स पे क्लिक करेंगे तो आपकी कुछ इस तरह की लिस्ट खुली होगी। अब ये देखिए 7146 7146 टोटल इसने आपको दे दिया कि इतने स्टॉक्स लिस्टेड है। मैंने कुछ शुरू में 5000 बोला था बट अब 7000 के ऊपर है। अब हम लोग अपने क्राइटेरिया लगाने धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा क्राइटेरिया क्या हुआ, जो भी हमको लगाना है हम यहाँ पे ऐड फिल्टर पे जाएंगे। सबसे पहले हमको लगाना है मार्केट कैप। जब हम मार्केट कैप लगाएंगे तो हमारे पास आएगा मार्केट कैपिटलाइजेशन और हम इसमें यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे 5। हमने किया था 5000 करोड़ टू 25,000 करोड़, यहाँ पे ये बिलियन लेता है तो हम जस्ट 50 बिलियन ले लेंगे बिकॉज 1 बिलियन इक्वल्स टू 100 करोड़। 50 बिलियन टू 250 बिलियन, मतलब कि 5000 करोड़ टू 25,000 करोड़ अप्लाई। अब ये देखिए 7146 स्टॉक्स ऑटोमेटिकली अपने आप 964 हो गए। पहला क्राइटेरिया डन। सेकंड क्राइटेरिया अपना था कि हम बोल रहे थे कि हमारा प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 50 डे मूविंग एवरेज, डेली मूविंग एवरेज। सो अबव 50 यहाँ हमको बना बनाया यहाँ मिल गया, हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। 964 के 483 रह गए। नेक्स्ट क्राइटेरिया इज प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 100 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हम जाएंगे मैनुअल पे, अबव और इक्वल, यहाँ पे हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सेलेक्ट करेंगे और यहाँ हमने डाल दिया 100। तो ये हमारा आ गया नेक्स्ट क्राइटेरिया। ये हम बिकॉज डेली का कर रहे हैं इसलिए इसको 1 डे रखेंगे, अदरवाइज ये आपको हर इसमें टाइम लाइन भी दे देता है, टाइम होराइजन भी दे देता है। 483 से अब रह गए 438। सो ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया। उसके बाद हम डालेंगे प्राइस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 200 डे मूविंग एवरेज। तो यहाँ हमारा आ गया ये 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, अब हमारी ये मूविंग एवरेजेस खत्म हुए। नेक्स्ट आएंगे हम जब मूविंग एवरेज पे ही खेल रहे हैं। तो हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी कि हमारा एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है वो, पहले तो आप इसको ऐड कर दीजिए और फिर यहाँ पे जाइए एंड आप
करिए 50-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज शुड बी अबव और इक्वल टू 100 डे मूविंग डेली मूविंग एवरेज। ठीक है, तो ये आपका आ गया 50 ग्रेटर देन इक्वल टू 100। एंड आपका नेक्स्ट इसी तरह से आप कर दीजिए कि आपका नेक्स्ट शुड बी 100 डे मूविंग एवरेज शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 200 डे मूविंग एवरेज। बस इसको हम गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं, आपको थोड़ा पता हो तो 50 और 200 का होता है गोल्डन क्रॉसओवर वैसे, बट ठीक है हमने बीच में एक 100 भी ऐड कर दिया। और फिर हमारा एक और क्राइटेरिया था जिसमें हमने बोला था कि आर प्राइस शुड बी लेस देन और इक्वल टू, मतलब 20% ज़्यादा अपने 52 वीक हाई से नहीं गिरे। इसमें आपका एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि आपने अगर इसको लेस ले लिया है तो फिर जो 52 वीक हाई पे है वो तो हमेशा मिस हो रहा है। तो हाँ ठीक है, मेरे को वो स्टॉक नहीं चाहिए जो ऑलरेडी 52 वीक हाई को तोड़ के और ऊपर जा रहा है, बिकॉज हो सकता है मेरी यहाँ पे गाड़ी छूट गई हो। मुझे वो स्टॉक पे ध्यान रखना है जो अभी वो गाड़ी मतलब उसके ऊपर जाने का वेट कर रहे हो, और हम थोड़ा उसको अपने वॉच लिस्ट में डाल के रखें और हम देखें कि जब वो उस पैटर्न को तोड़ेगा। बिकॉज आपने वो पैटर्न देख ही लिया था जो मैंने आपको स्लाइड पे दिखाया था कि मेरे को ऊपर नहीं लेना है, मेरे को जस्ट वो जब पैटर्न बन रहा हो या वो हैंडल बन रहा हो तब लेना है। तो इसको हम करेंगे प्राइस शुड बी बिलो और इक्वल टू, यहाँ पे हम जाएंगे और हम वापस लिखेंगे इधर हाई, बिकॉज 52 वीक हाई कर रहे हैं और यहाँ पे हम कर देंगे 52 वीक्स। ठीक है, अभी हमारे स्टॉक रह गए, ये सारे उसी क्राइटेरिया में आ रहे हैं, 280 रह गए हैं। नहीं, इसको हमें 20% तो हमने किया ही नहीं है। बिलो और इक्वल टू बिलो परसेंटेज, हाँ सॉरी ये मिस हो गया। तो 0 to 20% और 52 वीक हाई, ये अपना आ गया 244। एंड फाइनली हम करेंगे हमारा आर एस आई। तो हमारा आर एस आई आ गया और 14 डे ग्रेटर देन इक्वल टू और 60 एंड अबव। ठीक है, तो हमारे फाइनली 7100 वॉट एवर नंबर ऑफ स्टॉक से हमारे पास एक 112 स्टॉक्स की लिस्ट आ गई। अब इस लिस्ट को हम इस सारे 112 स्टॉक्स को मैं स्कैन करके इनके चार्ट्स देखूंगा। अब ये चार्ट्स में मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस है, तो चार्ट देखते ही मुझे काफ़ी सारे पैटर्न सामने दिख जाते हैं कि ये पैटर्न से ये मतलब होता है, तो या ये पैटर्न में पोटेंशियल है कि नहीं है। तो मैं कुछ कुछ चार्ट्स आप देखोगे कि मैं 15 सेकंड 10 सेकंड से ज़्यादा पे होल्ड नहीं करता हूँ, तो मेरा बहुत टाइम बचता है। बट शुरू में हो सकता है आपको पर चार्ट थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़े, थोड़ा ज़्यादा टाइम लगे। जहाँ पे ये डी लिखा होता है इसका मतलब ये है कि ट्रेडिंग व्यू, बिकॉज जनरली बहुत सारे स्टॉक्स बीएसई पे लिस्टेड होते हैं, एनएसई पे नहीं होते हैं, तो उसके हिसाब से ये 15 मिनट डिलेड कोट्स देता है। जिसमें भी 15 मिनट डिले का कोट है वो मेरे को स्टॉक चाहिए ही नहीं। इसलिए नहीं चाहिए बिकॉज मैं ट्रेडिंग व्यू को ट्रैक कर रहा हूँ, और अगर 15-15 मिनट बाद अब मेरे को सिग्नल्स आएंगे तो मेरे लिए तो वेस्ट है। तो लेट्स डायरेक्टली गो टू एक्स्ट्रा माइक्रो। अब ये देखिए ये सारे क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहा है। मैं नीचे एक आरएसआई डाइवर्जेंस का भी इंडिकेटर नीचे लगा देता हूँ। ठीक है, तो ये मेरा आ गया 60 के अबव है, तो सारे 60 आएंगे। अभी इसको हटा देता हूँ, मैं छुपा देता हूँ। और वॉल्यूम भी देखिए ये बढ़ रहा है, ये शायद लास्ट डे ये ऊपर 7.1% का इसमें इंक्रीज आया था। आप ये ऊपर ग्रीन में यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है? मैं इस पर नज़र रख सकता हूँ, क्योंकि अगर इसने इस लाइन को तोड़ा तो आई थिंक ये और मोमेंटम ले सकता है, बट इसको यहाँ पे भयंकर वाला रेजिस्टेंस मिलेगा। तो ये लाइन तोड़नी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ नॉट एन आइडियल कप एंड हैंडल, ये अप ट्रेंड में तो है, बट आइडियली कप ये पूरा बनना चाहिए। ठीक है, तो ये मेरा पूरा कब बनेगा, तो इसमें शायद टाइम है अभी, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, बट मैं इसको अपनी वॉच लिस्ट में डाल रहा हूँ। जब मुझे इसको वॉच लिस्ट में डालना है तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और ऐड एक्स्ट्रा माइक्रो को, ये सारी मैंने वॉच लिस्ट बना रखी है। तो मेरी एक मोमेंटम की वॉच लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है जो मैं हर हफ्ते इसमें ऐड करता रहता हूँ, और चार्ट पैटर्न खराब होता है तो डिलीट कर देता हूँ। तो मैं इसको इस पर ऐड कर लूँगा, कल मैं इस पर ध्यान रखूँगा कि ये कहाँ चल रहा है। नेक्स्ट, जैसे मैंने फेडफिना देखा, ये मैं बिल्कुल भी नहीं लूँगा, बिकॉज यहाँ मुझे लगता है कि एक तो मेरी गाड़ी छूट गई है, और दूसरा ये जो इसने पूरा ये जो बनाया है बेस, दिस वाज एन आईपीओ स्टॉक। तो ऑन अ सेकंड थॉट गाइस, ऑन अ सेकंड थॉट दिस इज़ अ गुड स्टॉक, हाउएवर द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि ये इसका जो हाई बना था आईपीओ के कुछ दिन बाद 153, वो 153 से ऑलमोस्ट 80 गया है, विच इज़ ऑलमोस्ट अ 50% डिक्लाइन। बट इसको मैं इसलिए थोड़ा सा वॉच लिस्ट में डालूंगा बिकॉज ये आईपीओ स्टॉक्स बड़े इनका एक बहुत अच्छा पेक्यूलियर ट्रेट होता है कि जब ये अपने आईपीओ हाई को तोड़ते हैं तो उसके बाद इसमें पोटेंशियल बहुत बनता है। आपको इसी तरह का एक स्टॉक दिखाता हूँ विच इज़ योर Hyundai मोटर्स। देखिए Hyundai, आप लोगों ने सुना होगा Hyundai किस तरह से इसने अपने आईपीओ को यहाँ पे तोड़ा और उसके बाद से ये बस ऊपर भागे जा रहा है। एक तरीके से देखा जाए तो ये इसने कब बनाया
उसके बाद ये थोड़ा सा नीचे हैंडल बनाया, और फिर ये जो भागा है ये एक बार वापस इसने ट्राई किया बट इसके नीचे नहीं आया, और उसके बाद से तो ये भाग ही रहा है। एनीवेज, ये तो गाड़ी निकल गई है अपनी। अपन आगे देखते हैं न्यूलैंड लैब। न्यूलैंड लैब, अगेन द सेम थिंग। आपका ये धीरे धीरे कब बन रहा है, बट विद अ लॉट ऑफ दीज स्पाइक्स एंड ऑल। ये बीच में वॉल्यूम आता है, 1 और 2 डेज कुछ कुछ इवेंट हुआ होगा जिसकी वजह से ये आया। बट अगेन माई आइडिया वुड बी टू लेट इट रीच ओवर हेयर। क्या इसको मैं डालूंगा अपनी लिस्ट में? हाँ, क्यों नहीं डालूंगा। देख सकते हैं कि एक हफ्ते में, अगले एक हफ्ते में इसका क्या सीन रहता है। अगले हफ्ते नहीं अच्छा लगा तो हटा देंगे। उसके बाद आपका ये आ गया अलाइड ब्लेंडर्स। इसमें ये मैं ऐड नहीं करूँगा, ये ऑलरेडी अपना 52 वीक हाई से काफ़ी ऊपर है, तो इसको मैं थोड़ा इग्नोर मारूंगा। उसके बाद आपका आया प्राइकॉल। प्राइकॉल भी मुझे ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं दिख रही है, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा वीकनेस आ गई है। आगे बढ़ेंगे, ये सारे मैं हटा दूंगा बिकॉज ये सारे आपके डेली हैं, सॉरी डिलेड है, बट फिर भी आई थिंक एक्सेस केड्स एंड ऑल, ये अच्छा पैटर्न इसने दिया हुआ था। आप कोई और वेबसाइट भी यूज़ करके इसको वॉच लिस्ट में डाल सकते हो। अब ये देखिए, ये बहुत प्यारा पैटर्न बना है, बट इसका टाइम होराइजन थोड़ा सा कम है। अगर ये मैं वेट करूंगा कि अगर ये इस पे आएगा 1500 लेवल पे, और इस पे मैं एक स्टॉप लॉस लगा दूंगा, लेट से 1450 का, 1460 का, डिपेंडिंग अपॉन मेरा स्टॉप लॉस क्राइटेरिया। एंड उसके बाद ये जब वापस इसको तोड़ता है, ये वापस यहाँ से ऊपर जाता है, तो मैं इसको ले लूँगा। हाँ, हो सकता है कि ये नीचे आए ना, ये ऊपर चलता जाएगा तो कोई बात नहीं, इट इज़ ओके टू मिस समथिंग बट नॉट टू कैच समथिंग विच इज़ ऑलरेडी गॉन अप। तो आपको बहुत अच्छा प्राइस एंट्री का नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, बहुत सारे स्टॉक्स है अपने पास लेने के लिए। प्राइकॉल मैं नहीं लूँगा, और प्राइकॉल ऑलरेडी हम लोग ने, अच्छा ये बीएसई और एनएसई दोनों का ये आ गया है, तो हम लोग एक काम और करते हैं यहाँ पे, कि हम यहाँ पे इसमें हम एनएसई टाइप कर देते हैं। अच्छा, एक्चुअली ये बीएसई एनएसई ये दोनों ही आ रहा है, तो यहाँ पे भी एक ऑप्शन होना चाहिए जहाँ पे हम लोग प्राइमरी लिस्टिंग पे चले गए। हाँ, तो ये देखिए, तो और कम हो गया, 59 रहेगा, बिकॉज हो सकता है कुछ स्टॉक्स जो अपने बीएसई एनएसई दोनों पे होते हैं वो डबल इसका आ रहा होगा। तो अब एक आ गया आपका कैप्लिन पॉइंट। कैप्लिन पॉइंट पे मैंने ऑलरेडी देखिए पिछले हफ्ते भी यहाँ पे इसका एक अलर्ट बनाया हुआ था। ये जैसे ही इसको तोड़ेगा, ये मेरे अलर्ट, आई गेट अलर्टेड कि भाई मेरे को इस पे थोड़ा सा पैटर्न का वेट करना है। JSLL, देखिए JSLL का बहुत, मैंने यहाँ पे एक लाइन बनाई हुई थी। ये बहुत प्यारा पैटर्न बन के आया था, ये पूरा कप बना, ये हैंडल बना, और ये इसके बाद जो तोड़ा, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा कॉन्सलेट हुआ, लेकिन इसने इस लाइन के ये नीचे नहीं गया, ये बस ऊपर ही जाता जा रहा है। और अगर किसी ने इसको यहाँ पे या फिर थोड़ा वेट करके इधर भी उठा लिया होता 600 के अराउंड, तो आज ये बहुत ही कम टाइम पे, विद इन 1 मंथ, ये 800 के आसपास पहुँच गए। तो अच्छा खासा इसमें 30-33% का रिटर्न है। आप थोड़ा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के चलते रहिए तो आप पूरा इसमें मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। एस्ट्रा माइक्रो, सेम देखिए, मैंने ऑलरेडी इस पे लगा रखा है, या ये तो मैंने अभी लगाया था उसके पहले, जब अपना BSE NSE सेलेक्ट किया था। अब ये जो है, ये एक फेलियर प्रोन पैटर्न बन के दिख रहा है। नेटवेब्स अभी कुछ दिन पहले बहुत ऊपर भागा, और उसके बाद ये अभी पिछले 2-3 दिन में ये वापस नीचे आ गया। अब मैं इंटरेस्ट तब दिखाऊंगा जब ये वापस इसको अच्छे वॉल्यूम के साथ तोड़ेगा और ये लेवल निकालेगा 3300, देन ओनली आई शो इंटरेस्ट। अब ये फेलियर प्रोन चार्ट क्यों था? क्योंकि आप सीधे से ये देखिए, ये कई बार इसमें इस रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, ये अगर इसका स्टार्टिंग है, ब्रेम है कब का, तो 3053 से जब ये डाउन पे गया अराउंड 1300, तो इसका फॉल जो है दैट इज़ मोर देन 40%। इसलिए ये स्टॉक पे मैं थोड़ा सा, मुझे पता है कि चांसेस वुड बी हायर कि ये स्टॉक थोड़ा सा फेलियर प्रोन हो सकता है। इसी तरह आपका ये एक गल्फ ऑयल आ गया, फिर एक्सिस केड्स हमने अभी देखा ही था। इस तरह से मेरे ये सारे पूरे जो लिस्ट है 59 की, ये मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको क्लिक कर करके सबको देख सकता हूँ कि किस में पोटेंशियल है, किस में नहीं है। आनंद राठी वॉज अ वेरी गुड स्टॉक ओवर हेयर, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये एक अप ट्रेंड में आया है, कंसोलिडेट हुआ है, इसके 2 कप्स बन रहे हैं, पहला कप ये बना, और फिर ये थोड़ा फेलियर होकर दोबारा कप ये बना, लेकिन जब इसने इसको तोड़ा तो कोई हैंडल वैंडल नहीं बना, और ये सीधे ये ऊपर चलता चला गया, और विद इन 2 मंथ्स आई थिंक हम लोग 2300 से इसको 3000 पे देख चुके हैं। तो गाइज, दिस इज़ ऑल माय लिस्ट, जो जो मुझे पसंद है, जो जो मुझे अगले हफ्ते के लिए अपने लिस्ट में डालने हैं, वॉच लिस्ट में, मैं उस पर क्लिक करूंगा और राइट क्लिक करके उसको ऐड कर दूंगा। ये ऑलरेडी मैंने पिछले हफ्ते ऐड किया था वेरॉक, इसलिए इसमें ऑलरेडी एक यहाँ पे टिक बना हुआ है। इसी तरह मैं नेस्को भी मेरे हिसाब से, हाँ यहाँ पे भी टिक है, बिकॉज ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा पैटर्न बन के आया है। तो अगले वीडियो में मैं आपको थोड़ा सा फंडामेंटल स्क्रीन्स यूज़ करना सिखाऊंगा,
टेक्निकल एनालिसिस आपको और इस तरह के पैटर्न्स जानने हो और मैं क्या क्या क्राइटेरिया देखता हूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या क्वेरीज़ हैं। मैं उसको हो सकता है अगले वीडियोज़ में उसको भी कवर करने की कोशिश करूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।